हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि खुशी के लिए उसकी फेवरेट डॉल आती है, जिसे देख के खुशी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसकी पिक्स क्लिक करती है और फ़ौरन अनन्या को भेजने लग जाती है। भूमि हंसते हुए कहती है कि वाह बेटा, तुम्हारी लगता है खुशी अधूरी है जब तक तुम अनन्या से शेयर ना करो। कहती हाँ मम्मा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है, मुझे मज़ा ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि मेरी खुशी इनकम्प्लीट है जब तक मैं उसके साथ अपनी खुशी शेयर ना करूँ। पांटो नहीं, और ऐसे मुस्कुराते हुए मोबाइल लेके नन्हे से बात करते हुए स्टूल को लेके बाहर चली जाती हैं। यहाँ भूमि जो है वो गीता की तरफ देखती है। गीता बोलती, आप ना सच में से बिगाड़ रही हो। भूमि बोलती, हाँ तो मेरी बेटी है, मैं ही बिगाड़ूंगी ना। और ऐसे बोल के भूमि भूमि जो है वो गीता को हक कर लेती है। गीता भी मुस्कुराते हुए भूमि को हक करती हो, कहती थैंक यू। भूमति, अरे थैंक यू वो बोला किस लिए? गीतावती, मुझे और मेरी पागल बेटी को इतना प्यार देने के लिए। भूमति, फिर से ऐसा मत बोलना, वो मेरी भी बेटी है, समझी? तो गीता मुस्कुराते हुए भूमि की चीज़ पे किस करती है। और भूमति, अच्छा, अगर इतना मन कर ही रहा है किसी का मुझे किस करने का, तो वो मुझे लिप्स पे भी कर सकता है वैसे। जिस पे गीता हंस रही थी, नहीं मेरा तो कोई मन नहीं कर रहा आपको किस करने का। भूमति, अरे यार कर दो ना। जो गीता हंसते हुए भूमि के लिप्स पे किस करते हैं। फिर भूमि गीता को अपनी बाहों में थाम लेती है, उसे ही वो अपने ऊपर बिठा के ना न्यू सोफे पे बैठ जाती है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल के प्यार भरी बातें करने लगती हैं। वहाँ दूसरी तरफ खुशी जो है वो अनन्या से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी, अपनी एक्साइटमेंट उसके साथ शेयर कर रही थी। इतने में रूम में अनन्या की मम्मा आ जाती है। अनन्या अपना मोबाइल तुरंत छुपा देती है। खुशी कहती, हेलो अनन्या, कहाँ गई तुम? हेलो, दिख क्यों नहीं रही मुझे? और अनन्या जल्दी से प्रे करती है, यार मम्मा प्लीज़ जल्दी चली जाओ। उसकी मम्मा कहती कि तुम क्या कर रही हो? अनन्या बोलती, कुछ नहीं मम, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। उसकी माँ कहती, अच्छा है, देखो खुशी तुमसे दूर गई तो तुमने पढ़ाई पे ध्यान दिया, इसी तरह अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो और हाँ उस खुशी से दूर रहा करो और उसकी माँओं से भी। और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती हैं। खुशी ये सारी चीज़ें कॉल पे सुन लेती है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। इतने में ही अनन्या मोबाइल उठा जो कहती, सॉरी खुशी, तुम्हें तो मम्मा का पता ही है ना। खुशी बोलती, आंटी को हमारी दोस्ती क्यों नहीं पसंद? हमने ऐसा भी क्या गलत कर दिया हाँ जो उन्हें इतनी नफरत है मेरी माँओं से और मुझसे भी? जिस पे नैना बोलती, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। खुशी बोलती, रहने दो, मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। खुशी का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से खुशी अनन्या से और कुछ भी नहीं कहती और बस वो कॉल कट करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनन्या बोलती, मम्मा आप हमेशा ऐसा क्यों करती हो? हमेशा आपकी वजह से ना खुशी का मूड ख़राब होता है। बेचारी का कितना अच्छा मूड था पर आपने उनका सारा ख़राब कर दिया। ऐसे ही अनन्या मम्मा के बारे में बात करने लगती है अपने आप से ही। और इतने में ही उसकी मम्मा फिर से आ जाती है। तो अनन्या जो है वो अपनी मम्मा को कहती है, मम्मा आपको क्या प्रॉब्लम है खुशी से? हाँ वो इतनी अच्छी लड़की तो है और मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, हमेशा मेरा ख्याल रखती है। और आपको याद है जब 5th स्टैंडर्ड में मुझे इतना तेज़ फीवर आया था और मैं बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा पाई तो सिर्फ खुशी ही थी जो रोज़ मुझे होमवर्क देने के लिए घर से यहाँ तक आती थी, जो मेरा ख्याल रखती थी, जो मेरे लिए मेरा होमवर्क करती थी, सब कुछ करती थी मेरे लिए। उसने नोट्स तक बनाया, फिर भी आपको वो पसंद नहीं। उसकी माँ कहती, देखो बेटा मुझे खुशी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है तो वो है उसकी, वो तो माएँ आजकल के दौर में यहाँ कैसे ही ये सब कुछ चल सकता है? तो वो कहती, माँ ये सब कुछ लीगल है। तो उसकी माँ उसे थप्पड़ लगाते हुए थी, तुम्हें क्या पता समाज के बारे में? हाँ शट अप, आज के बाद ये बात मैं तुम्हारे मुंह से मत सुनूं, समझी? और ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते। अनन्या जो है वो अपना माथा पीटने लगती है और कहती, मेरी माँ कभी नहीं बदल सकती, इनके थॉट्स कभी भी नहीं बदल सकते। भगवान प्लीज़ मुझे थोड़े से शांति दे दो वरना मेरा दिमाग तो फट ही जाएगा। वहाँ खुशी जो है वो गीता और भूमि के रूम में आ जाते हैं, जहाँ गीता और भूमि थोड़ा सा यूँ एक दूसरे से दूर होकर बैठते हैं। गीता देखती है कि खुशी का मुंह लटका हुआ है। वो कहती है, अरे क्या हो गया मेरे प्रिंसेस को? हाँ अभी तो इतना अच्छा मूड था और अभी मुंह लटका हुआ है, क्या हो गया? क्या लड़ाई हुई है अनन्या से? तो खुशी जो है वो गीता को हक करते हो कहती, नहीं माँ मैं भला उससे क्यों लड़ाई करूँगी? तो उसकी माँ कहती, कुछ तो हुआ है। तभी भूमि कहती, रिलैक्स, मैं पूछती हूँ। फिर भूमि खुशी से बात करने लगती है, उससे जानने की कोशिश करती है पर खुशी कुछ भी नहीं बताती है और बाहर चली जाती है। भूमि समझ आती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है, इसलिए भूमि खुद अनन्या को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है, खुशी का मूड इतना ज़्यादा ख़राब क्यों? अभी तो वो बहुत खुश थी पर तुमसे बात करते ही मूड ख़राब हो गया, क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है, कोई आर्ग्यू हुई है क्या? जिस पे अनन्या सब कुछ बताती है और कहती, सॉरी आंटी मैं बहुत कोशिश करती हूँ मम्मा की थॉट्स चेंज करने को पर वो कभी भी नहीं समझती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ मेरी नज़र में आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ऐसे ही कॉल कट कर देती है। भूमि अपना सर पकड़ लेती है, गहरी सांस लेती है और कहती, पता नहीं ये अनन्या की माँ को क्या दिक्कत है, ये कब छुटकारा पाएंगी?
कब तक ये हमारे पीछे पड़ी रहेंगी। गीता पूछती है क्या हुआ, तो भूमि सब कुछ बता देती है और फिर कहती है इसलिए मुझे सौरभ से सख्त नफरत है। हम आज तक शादी भी इसकी वजह से नहीं कर पाए थे और अब देखो इसकी ये हरकतें, अब ये लड़की ना मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती है और ऐसे ही बोलने लगती है। तभी गीता उसे हक करती है और कहती है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और बाहर खुशी जो है वो ये सब कुछ सुन लेती है और फिर वो समझ जाती है कि इन दोनों ने शादी क्यों नहीं की थी। और वो आती है और कहती है कि उनकी वजह से आपने शादी क्यों नहीं की। हाँ मैं जानती हूँ आप दोनों प्यार करते हो और अब मैं बड़ी हूँ, मैं इस चीज़ को समझती भी हूँ और मैं आप दोनों के साथ हूँ, आप दोनों शादी कर लो। जिस पे गीता हंसते कहती अच्छा मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। और फिर गीता को खुशी होती है माँ प्लीज़ मैं सीरियस हूँ। गीता होती है हाँ हम भी सीरियस है, यहाँ हमारे बीच आके बैठो। तो गीता और भूमि खुशी को अपने बीच बिठा लेते हैं और उसे हक कर लेते हैं कि तभी आप बहुत छोटी हो। तो बोलती है मैं कोई छोटी वोटी नहीं हूँ, अगले साल मैं 15 साल की हो जाऊँगी। तो गीता जो है वो एकदम से अपसेट हो जाती है 15 साल की सुनते हुए। जिस पे भूमवती अभी 1 साल नहीं बेटा, अभी पूरे 18 मंथ्स पड़े हैं, ठीक है ना, अभी तुम बहुत छोटे हो। तो कहती एक ही बात है मामा, एक ही बात है, मैं बड़ी हो गई हूँ, प्लीज़ आप तो ना शादी कर लो ना। जिस पे गीता बोलती है शादी हम भला कैसे कर सकते हैं। तो कहती मैं जानती हूँ आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटी थी तो घर में शादी की बात भी चल रही थी और आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे से शादी करने के लिए, फिर क्यों नहीं की। जिस पे भूमिवती बेटा अभी तो हमने शादी भी नहीं की, तो देखो कितना बड़ा तमाशा हो गया। अगर हम दोनों शादी करके साथ रह रहे होते तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देती, तुम्हें टोंट मार मार के खा जाती। और हम नहीं चाहते कि तुम्हें हमारी वजह से किसी भी कोई भी फजूल बात सुननी पड़े। जिस पे खुशी मुस्कुराते हुए कहती मम्मा मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मुझे कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है आप दोनों की खुशी। और फिर खुशी खुद इन दोनों का हाथ अपने हाथ में लेती है और फिर किस करते हुए कहती है मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहो। जिस पे गीता मुस्कुराते हुए कहती ठीक है आप एक बार बड़ी हो जाओ फिर हम शादी कर लेंगे। गीता बोती पक्का करेंगे, अब हमारा हाथ छोड़ दो। खुशी कहती ठीक है आपको करनी ही पड़ेगी मेरे 15 बर्थडे पे। तो गीता बोती हाँ हाँ ठीक है हम कर लेंगे। और फिर ये लोग आपस में मस्ती करने लगते हैं। खुशी का मूड ठीक करने के लिए ये लोग खुशी के साथ खेलते हैं, जिससे खुशी का मूड भी ठीक हो जाता है। काफ़ी सारी मस्ती भी करते हैं और मस्ती के चक्कर में ना पूरा रूम ख़राब कर रखा था इन्होंने, हर एक चीज़ बिखरी हुई थी। इतने में गीता की मम्मा आ जाती कहती दैया रे दैया ये क्या हाल बना रखा है कमरे का, बेटा ये क्या किया। और खुशी तो बची है तुम दोनों को क्या हो गया। और फिर वो इन दोनों को डांट लगा देती है, जिस पे खुशी कहती नो नो प्लीज़ गलती मेरी है, अब मम्मा को मत डांटो। और ऐसे वो बचाने लगती है। तो भूमि हंसते हुए कहती मेरे छोटे से बच्चे देखो कैसे हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई बात नहीं ना माँ हम अभी ठीक कर देंगे। और फिर ये तीनों ही मिलके रूम को ठीक करते हैं, खुशी भी हेल्प करती है। और फिर कहते हैं हम बहुत थक गए और तीनों ही एक साथ बेड पे लेट जाते हैं और मस्ती करने लगते हैं। तभी खुशी जो है वो गीता और भूमि के बीच में आके लेटती हो, कहती मैंने आप दोनों के साथ बीच में सोना बहुत मिस किया इसलिए मैं आज यहीं पे सोऊंगी। तो फिर भूमि गीता को देखते हुए कहती अरे यार नहीं। और फिर गीता बोती अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये दोनों इशारे इशारों में बातें कर रहे थे। तभी खुशी बोती अगर आज किसी ने मुझे उठा के किसी और रूम में सुलाया तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे भूमि को देखते हैं, भूमि बोलती क्या मैंने कभी नहीं उठा के सुलाया, ओके बेटा आपको नींद में चलने की आदत है। तो बोलती हाँ हाँ जब 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 आप दोनों के बीच में सोई हूँ बस उसी रात को तो मैं नींद में चली हूँ, आगे पीछे तो कभी नहीं चली। तो भूमि गीता को देखते कि यार ये तो बहुत चालाक हो गई है। फिर गीता हंसते हुए कहती अब क्या करें सो ही जाते हैं। और फिर ये तीनों जो है वो बातें शातें करते हैं। थोड़ी देर बाद खुशी सो जाती है और फिर भूमि जो है वो गीता को यूँ पीछे से यूँ हाथ करके ना उसे टच करते हुए कहती सुनो ना बाहर आओ ना। गीता मना करते हैं कहती नहीं बच्ची सो रही है। भूमति अरे आओ तो सही ना। गीतावती नहीं भूमति प्लीज़ बाहर आओ ना मुझे कुछ बात करनी है। और ऐसे बोले कि भूमि बाहर चल जाती है और गीता बाहर आती है, दरवाजे से बाहर आके देखते हैं कि भूमि कहाँ गई। इतने में ही पीछे से भूमि उसे हक करती है। गीतावती क्या कर रही हो बच्ची जग जाएगी। भूमति नहीं जगेगी ना। और फिर भूमि गीता को किस करने लगती है। गीतावती अरे कोई देख लेगा मम्मा पापा में से कोई जाग रहा होगा तो। भूमवती किसी और रूम में चले। जिस पे गीतावती मैडम ये हमारा घर नहीं है, हाँ गांव में यहाँ बस दो ही तो कमरे हैं और कौन से रूम में जाएंगे, वो तीसरे वाला तो ख़राब पड़ा है पता तो है उसके भी डेंटिंग पेंडिंग होनी है। तो जिस पे भूमि हंसते हुए थी हाय यार टेरिस पे चलते हैं ना प्लीज़। तो गीता मना करते हैं, भूमि अरे आओ ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो भूमि गीता को टेरिस पे लेके चली जाती है। वहाँ जो है वो एक ही चारपाई रखी हुई थी। तो भूमि कहती हाय देखो हमारा तो बिस्तर भी यहाँ लगा पड़ा है, आप मैं बिस्तर और क्या चाहिए। और फिर वो गीता को चारपाई पे बिठाती है, खुद भी चारपाई पे बैठ जाती है, उसके करीब आने लगती है। गीता मना करती है तो भूमि अरे जान क्या है और ऐसे किस करने लगती है।
ये दोनों जो है वो धीरे-धीरे एक-दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब गीता भी खुद को नहीं रोक पाती है और ना ही भूमि रोक पाती। तो ये दोनों जो है वो एक-दूसरे को किस करने लगते हैं और किस करते-करते भूमि गीता के एकदम से ऊपर से आ जाती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, और ऐसे-ऐसे किस कर रही थी, पर वो जैसे उसके ड्रेस पे हाथ लगाती है, इतने में ही जो है ज़ोर से बिजली गरजती है और गीता और भूमि दोनों की चीख निकल जाती है, क्योंकि बिजली बहुत ज़ोर से गरजी थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दोनों के ऊपर ही गिरे हुए। दोनों तो एकदम से डर के ऐसे काम से आते हैं। और तभी भूमि देखती है कि सच में गाँव में एक जगह बिजली गिरी और भूमि उसे गिरते हुए देखती है। वो गीता को इशारा करती है कि वो देखो बिजली। गीता बोलती कहाँ? और फिर कहते शिट, ये तो खेत खेत वाली साइड पे, हाँ हमें चल के देखना होगा। और फिर ये दोनों जो है वो मोबाइल्स की लाइट ऑन करके छत से नीचे उतरते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा गांव जग चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हुआ था। गीता के पेरेंट्स भी जग चुके थे, वो भी घर के बाहर आते हैं। गीता और भूमि भी वहीं पे खड़े थे। तो भूमि कहती है कि पता नहीं क्या हुआ है, पापा आप हमारे साथ चलिए, हमें देखना होगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, और गीता की मम्मा उधर ही रह जाते क्योंकि खुशी घर पे अकेले थी। ये सब लोग उधर जाते हैं जहाँ बिजली गिरी थी, और ये बिजली जो है वो एक किसान के खेत पे गिरी थी। वहाँ बहुत ही बड़ा जो है वो गड्ढा टाइप हो गया था, और वो बेचारा तो रोने लग जाता है। उसकी ज़मीन जो ख़राब हो गई थी, और फिर सब उसे समझाने लगते हैं। और गीता बोलती है कि इसी में करम है खुदा का कि देखो कुछ नुकसान नहीं हुआ, सब बच गया, सबकी जान मान सब ठीक है ना, हमें और क्या चाहिए। इतने में एक और जगह पे बिजली गिर जाती है, सब बुरी तरह से डर जाते हैं और सब घरों में भागने लग जाते हैं। यहाँ भूमि भी गीता कहती है हमें घर चलना चाहिए। खुशी अकेली है। गीता बोलती हाँ, और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। खुशी जगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि बिजली बार बार गरज रही थी, आवाज़ बहुत तेज़ थी, और फिर एकदम से तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो जाती है। मौसम ने एकदम से पलटी मार ली थी, सारे घबराए हुए थे। इतने में गीता और भूमि आ जाते हैं। खुशी कहती है अब तूने कहाँ गए थे मुझे छोड़ के? तो गीता और भूमि दोनों ही खुशी को हक कर लेते और उसे कहते कोई बात नहीं बेटा, हम यहीं हैं, सब ठीक हो जाएगा। बिजली तो है थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, बार बार गरजे जा रही थी, और खुशी बहुत डर रही थी। गीता भी थोड़ी बहुत ही डर ही रही थी। तो भूमि उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ सारे अब एक ही रूम में होते हैं। खुशी की वजह से सब खुशी को पैम्पर कर रहे थे। कभी खुशी अपनी नानों की गोद में जा रही थी, कभी गीता की गोद में। क्या वो बड़ी हो गई थी, पर फिर भी सब उसे बच्चों की तरह ही अभी भी ट्रीट करते थे। कि हर 2-3 घंटे बाद बिजली गिरजना तो बंद हो जाती है, लेकिन तूफ़ानी बारिश बंद ही नहीं होती। इतनी ज़्यादा तूफ़ानी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी उस गांव में, इसलिए सारे बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी, बेचारे किसानों की जो है वो फसलें सारी बर्बाद हो रही थी। सब जो है वो रो रहे थे, पीट रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, हमारा चूल्हा कैसे चलेगा। सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और ये बात जो है वो गीता के पापा आके बताते हैं कि सब गांव वालों का हाल बहुत ही ख़राब है, सब बहुत ज़्यादा परेशान है, भगवान जी प्लीज़ सब ठीक कर दो। और फिर भूमि बोलती है सब ठीक हो जाएगा। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है, और बहुत तेज़ बारिश जो है सारी रात होती रहती है। सुबह जाके बारिश थोड़ी सी थमती है, और थोड़ी देर बाद वो कम भी हो जाती है। और फिर सारे गांव वाले जो है वो अब खेतों की तरफ जा रहे थे, खेतों का हाल देखने के लिए। लेकिन घर से बाहर जैसे ही कदम रखते हैं सब परेशान हो जाते हैं। हर जगह पानी ही पानी भरा था। इनका गांव तो ऑलमोस्ट डूबने के कगार पे आ चुका था, इतनी तूफ़ानी बारिश हुई थी। सब खेतों की तरफ जाते हैं, खेतों में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भरा पड़ा था। सारी फसलें सब कुछ बर्बाद हो चुकी थी। सारे किसान खड़े होकर रो रहे थे और अपनी किस्मत पे कोस रहे थे। भूमि ये सब देखते तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और तभी भूमि जो है वो गीता के पिताजी को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा अपसेट थे। भूमि उनसे बात करते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो बोलते हैं कि मेरे लिए तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मेरे किसी भी खेत में कोई फसल कुछ भी नहीं थी, पर इन बेचारों को देखो इतना नुकसान हो गया। अब ये लोग कहाँ से खाएंगे, इनकी तो पूरी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और फिर ऐसे ही बोलने लगते हैं, कहते हैं अब इन्हें कर्ज़ा लेना पड़ेगा, और फिर कर्ज़ा चुकाने के लिए पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। और ऐसे ही वो रोने लगते हैं। तो फिर भूमि उन्हें सहारा देती है, कहती है सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। यहाँ पे गीता बोलती ये तो बहुत गलत हुआ, पता नहीं अब क्या होगा। भूमि कहती है कि हमें घर चलना चाहिए। गीता बोलती देखा नहीं यहाँ पे क्या हालत है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भूमि बोलती इसलिए कह रही हूँ चलो घर चलो। और फिर भूमि गीता को, उसके पापा को, सबको घर लेके आ जाती है और सबको पानी पिलाती है। सब बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपसेट थे। भूमि बोलती देखो मुझे भी बहुत बुरा लगा हालत देख के, पर अगर आप लोग ऐसे करोगे तो बाकी सबको कौन संभालेगा। तो फिर वो गीता के पापा को बोलते हैं कि अंकल आप तो बहुत बहुत अच्छे हैं ना, यहाँ पे सब आपकी अब सुनते भी हैं,
प्लीज़ आप सब आपको सबको संभालना होगा, आपको सबको समझाना होगा कि सब ठीक हो जाएगा। अगर आप ही ऐसे बिहेव करेंगे तो बाकी सबका क्या ही होगा। इतने में जो है वो खड़ 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 की आवाज़ आती है दरवाज़े पे। भूमि दरवाज़ा खोलती है तो कोई और नहीं बल्कि सरपंच ही थे। भूमि उन्हें बोलती है, अरे सरपंच साहब आप अंदर आइए ना। तो वो अंदर आ जाते हैं और फिर वो गीता और गीता के पापा को बोलते हैं कि क्या तुम अभी मुझे वो ज़मीन बेचना चाहते हो। तो वो बोलता है, अब आप वो ज़मीन लेके क्या ही करोगे। तो वो बोलते हैं, एक तुम्हारी ज़मीन है जो थोड़ी बची हुई है, बाकी सारी ज़मीनें पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपनी ज़मीन दे दो, बेशक दुगनी रकम ले लो मुझसे। तो गीता के पापा बोलते हैं, नहीं जितना तय हुआ था बस उतना ही मैं लूँगा। और फिर वो कहते हैं ठीक है। वो पेपर वगैरह सब कुछ लाए थे जिन पे वो सिग्नेचर करके और पैसे वगैरह सब कुछ दे के वहाँ से चले जाते हैं। गीता के पापा कहते हैं, देखो बेचारे किसी तरह से डरे हुए और सहमे हुए हैं, ये सब कुछ पता नहीं क्या हो रहा है हमारे गांव पे। सब जो है वो दुआ करने लगता है, भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। और इतने में ही फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है और फिर से सारे डर रहे थे कि यार ये क्या हो गया है? अगर और बारिश आई कल की तरह, फिर से तूफानी बारिश आई तो वाकई हमारा गांव पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब काफ़ी सारे घर जो है वो ख़राब हो चुके थे, यानी वो टूट चुके थे, बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से गिर चुके थे। बहुत से लोग अपने घरों को छोड़ के बाहर आ गए थे, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से उनके पास अब छत पे छत ही नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसलिए गीता के पिताजी जो है वो उन्हें अपने ही घर लेके आ जाते हैं और सहारा देते हैं। इनके घर में ऑलरेडी जो है 2 रूम यूज़ हो रहे थे, एक था वो थोड़ा ख़राब हुआ था इसलिए उसे कोई यूज़ नहीं कर रहा था। अब गीता भूमि जो है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम आपके रूम में ही आ जाएंगे, और ये एक रूम खाली कर देते हैं। अब जिन लोगों के घर गिर चुके थे वो उसे एक रूम में इकट्ठे आके रहने के लिए लग जाते हैं, लेकिन घर बहुत छोटा था, आवाम बहुत ज़्यादा। अब सारे चिंता करने लगते हैं। अब राशन भी धीरे धीरे बहुत से लोगों का जो है वो ख़राब हो चुका था, और जिनका बचा हुआ था वो किसी के साथ बांटने को तैयार नहीं थे। यहाँ गीता और के घर भी राशन ख़त्म हो जाते हैं और गीता के पापा दुकान पे लेने के लिए जाते हैं, पर दुकानें सारी बंद। और खोले तो खोले कैसे, खोले तो अंदर तक दुकानों में पानी भरा हुआ, राशन भी बर्बाद हो चुका, गांव पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था। पता नहीं ये सब कैसे और क्यों हो रहा था। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, रास्ते भी ख़राब हो चुके थे, शहर जाने का रास्ता तो पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। भूमि परेशान थी, उसे लग रहा था कि उसको अपनी फैमिली के साथ यहाँ मज़ीद नहीं रहना चाहिए था। वो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार पे आ जाए, इसलिए वो सोच रही थी कि सबको शहर लेके चले जाऊँ, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ इनकी सरकार सरकार तो बस नाम की थी, इतना सब कुछ होने के बाद सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। वहाँ पे कोई भी इनकी हेल्प के लिए नहीं आ रहा था। भूमि जो है वो अपने पापा को कॉल लगाती है, उन्हें यहाँ की सिचुएशन बताती है, सारी वीडियोस बना के जो है अपने पापा को भेजती है। और उसके एक कॉन्टैक्ट में एक फ्रेंड था, उसे अपने पापा का नंबर देती है कि इसे ये वीडियो भेजो। वो एक न्यूज़ एंकर था, उसके पास जैसे वो वीडियो चाहती है वो फ़ौरन जो है वो वीडियो चला देता है, और हर तरफ जो है वो ये बात फैल जाती है, हमारी हुकूमत तो बस नाम की है, बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रही है, ये है वो है। हुकूमत पे बहुत सवाल उठते हैं, जिससे हुकूमत की पूरी तरह बैन बज जाती है। और 2 दिन के बाद फाइनली वहाँ पे हुकूमत की तरफ से कुछ लोग आ जाते हैं, सरकारी लोग आ जाते हैं, जो वहाँ पे जो है वो पानी वगैरह निकालने का काम करवा रहे थे और सड़क को कुछ ठीक कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बोला था कि जिन लोगों के घर टूट गए हैं, गिर गए हैं, हम उन्हें जो है वो मुआवज़ा देंगे। और फिर फाइनली कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी सिचुएशन अंडर कंट्रोल होने लगती है। जहाँ राशन ख़त्म हो चुका था वो अब सरकार ही प्रोवाइड कर रही थी, और अब लोग भूख के कारण मर नहीं रहे थे। यहाँ गीता और भूमि दोनों भगवान के आगे सर झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं। इतने में ही भूमि के पास गीता के पापा आते और कहते, बेटे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने अगर वो वीडियो न चलवाई होती तो हमारी सरकार इतनी अच्छी कहाँ है जो हमारे गाँव की तरफ पलट के देखती, भूमवती। इसमें भी भगवान की मर्ज़ी थी, वरना इंसान क्या ही कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है नहीं ना। और फिर सारे गहरी सांस लेते हैं। भूमि बोलते हैं कि पिताजी अब देखें सड़क भी बन रही है, 1-2 दिन तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें वापस शहर लौट जाना चाहिए। तो बोलते बेटा, पर तो बोलते प्लीज़ बात को समझिए, एक तो खुशी का स्कूल है, ऊपर से यहाँ रहना ठीक नहीं। तो भूमि के पापा जो है वो भी कॉल करते हैं और वो भी यही बात बोलते हैं, तो सब एग्री कर लेते हैं। और अब ट्रेन जो है ट्रेन के चलने का वेट कर रहे थे, क्योंकि पटरियाँ भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी। वो सब रोड वगैरह सेट करने में 1 वीक लग जाता है। 1 वीक के बाद फाइनली ये लोग ट्रेन पकड़ते हैं और वापस शहर आ जाते हैं। शहर आके भूमि जो है वो गहरी सांस लेती है, और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो कभी भी अपने परिवार के साथ फिर से गाँव नहीं जाएगी। उसे अपनी परवाह नहीं थी, उसे किसी की परवाह थी तो अपने परिवार की। वो नहीं चाहती थी खुशी, गीता या किसी में से भी किसी को भी कुछ हो।
यहाँ ये 1 हफ़्ते तक जब शहर में थे तो वहाँ नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा था क्योंकि मौसम के कारण। और खुशी थोड़ी अनन्या से नाराज़ भी थी, इसलिए उसने 1 वीक तक अनन्या से बिल्कुल बात ही नहीं की थी। यहाँ अनन्या को जैसे ही पता चलता है कि खुशी लोग वापस शहर आ गए हैं, वो जल्दी से ड्राइवर के साथ खुशी के घर आ जाती है। वो जैसे रूम में जाते हैं खुशी से बात करने के लिए, तो खुशी उससे बात नहीं कर रही थी। तो अनन्या उसको हाथ थामती है और रोने लगती है, कहती है इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे इन सब चीज़ों की सज़ा क्यों दे रही हो खुशी, प्लीज़ समझो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है, तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे अलावा किसी से बात तक नहीं करती हूँ। प्लीज़ खुशी मुझे इतनी सज़ा मत दो, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना, और ऊपर से ये न्यूज़ में कितना ज़्यादा घबरा गई थी, और तुम तो मुझसे बात भी नहीं करती थी। जिस पे खुशी बोलती मैंने कुछ जानबूझ के तुम्हें इग्नोर नहीं किया, वहाँ नेटवर्क नहीं था। तो अनन्या बोलती ठीक है वहाँ नेटवर्क नहीं था, समझ आता है, पर यहाँ तो मैं तुम्हारे सामने और तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो, बस एक बार मेरी तरफ देख लो। पहले तो खुशी गुस्से में अनन्या की तरफ देखती ही नहीं है, पर फिर जब वो अनन्या की तरफ देखती है, अनन्या के आंसू देखती है, तो उसका गुस्सा वहीं पे मेल्ट हो जाता है और वो अनन्या के आंसू पोंछती है और कहती है अच्छा ना अब तुम रोना तो बंद करो। और फिर अनन्या खुशी को हक कर लेती है, कहती प्लीज़ अब मुझसे कभी खफा मत होना, जितना मर्जी नाराज़ हो जाना, मुझसे बात करना बंद मत करना, बस बात मत कर लिया करो वरना मुझसे रहा नहीं जाता है। और ऐसे ही रोने लगते हैं, खुशी उसे हक करती है, कहती मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में तुमसे बात नहीं कर रही थी, पर सच कहूँ तो एक पल ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और ऐसे ऐसे हक कर लेती है, दोनों ऐसे रो के एक दूसरे को हक कर रहे थे, इतने में गीता और भूमि आ जाते हैं। वो इन दोनों के सर पे हाथ रखते हुए कहते अच्छी बात है, अब कभी लड़ाई मत करना खुशी बती, पर एक बात मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी अनन्या, सिर्फ तुम्हारी मम्मा के कारण मेरी गीता मम्मा ने और भूमि मम्मा ने कभी शादी नहीं की, इसलिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और अब मैं कभी तुम्हारे घर भी नहीं आऊँगी। अनन्या बोलती प्लीज़ मेरी मम्मा को माफ़ कर दो, तुम तो जानती हो ना उनकी नेचर के बारे में। खुशी बोलती है ठीक है। और फिर गीता बोलती है चलो मैंने लंच लगवा दिया, साथ में लंच करते हैं, और फिर ये लोग इकट्ठे नीचे आते हैं लंच करने के लिए। यहाँ गीता और भूमि देखते हैं कि खुशी और अनन्या के बीच सब ठीक हो गया है। खुशी कैसे उसके प्लेट में खाना डाल रही है, उसके साथ अपना खाना शेयर कर रही है, लोग मस्ती कर रहे हैं, खाना खाते हुए भी सब ठीक था, इसलिए सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। अब देखते देखते जो है वो शाम होने को आई थी, इसलिए अनन्या बोलती है मुझे जाना होगा वरना मम्मा गुस्सा करेंगी। और फिर अनन्या अपने ड्राइवर के साथ वापस घर चली जाती है। वो जब घर जाती है तो उसकी मम्मा उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि 1 हफ्ता तुम मुझसे दूर रही हो, मुझे लगा कि अब तुम्हारी उसकी आदत छूट रही होगी और तुम मुझसे दूर रह सकते हो, पर नहीं, तुम तो फिर उसके पीछे चल गई। हाँ उसमें है क्या जो तुम उसके बगैर रह नहीं सकती। अनन्या बोलती माँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो उसकी माँ कहती तो तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं, चाहो फ्रेंड्स बनाओ, फ्रेंड्स बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अनन्या बोलती मुझे खुशी के अलावा कोई और नहीं चाहिए, वो मेरी इकलौती फ्रेंड है और काफ़ी है मेरे लिए। और ऐसे ही बोल के वो रूम में चली जाती हैं। यहाँ अनन्या का मम्मा का तो मुंह ही बन जाता है कि उनकी बेटी उनकी बात कभी सुनती क्यों नहीं है। और वहाँ गीता भूमि और खुशी ये तीनों साथ में बैठे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। खुशी भूमि के ऊपर आ जाती है, उसे हक कर लेती है और कहती मम्मा मुझे बाहर लेके जाओ ना। तो भूमि बोलती क्यों बेटा क्या हो गया, आपको बाहर क्यों जाना है। तो बोलती मम्मा प्लीज़ मुझे बाहर लेके जाओ ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भूमि बोलती अच्छा ठीक है थोड़ी देर में चले प्लीज़। तो कहती ठीक है। गीता बोलती बेटा आप ठीक तो हो ना, आप इतने अपसेट क्यों लग रही हो। तो बोलती मम्मा मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है। तो कहती क्यों बुरा लग रहा है बेटा। तो कहती मम्मा वो मैंने 1 वीक तक अनन्या से बात नहीं की ना, तो वो रो रही थी, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बार बार उसके रोने वाला फेस सामने आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। गीता बोलती तो बेटा आपने बात क्यों नहीं की उससे। खुशी बोलती मम्मा मैं गुस्से में थी ना, आपको तो पता है ना मेरा गुस्सा। गीता बोलती उफ वो एक आपका गुस्सा और एक भूमि का गुस्सा सेम टू सेम है, डिट्टो कॉपी। इतना गुस्सा नहीं करते हैं बेटा, वो आपकी दोस्त है ना। तो कहती हाँ मम्मा वो दोस्त है, पर मुझे बुरा लग रहा था कि उसकी मम्मा की वजह से आप दोनों। गीतावती देखो बेटा बड़ों के बीच जो भी हो, बच्चों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए बड़ों के कारण, समझी। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा मत करना। जब पता है उसके बगैर नहीं रहा जाता तो लड़ाई ही क्यों करती हो। और पिछले 1 वीक तक कैसे मुंह बना के रखा था, चलो अब तो मूड ठीक कर लो। तो कहती बाहर जाऊंगी तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा, लेके जाओ ना। भूमवती अच्छा बाबा चलो। और फिर भूमि और खुशी बाहर आ जाता है, जहाँ भूमि उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाती है और फिर उससे बात करने लगती है। इतने में खुशी होती है मम्मा मैं आपको एक बात बोलूँ। भूमि बोलती हाँ बोलो। तो बोलती मम्मा वो मेरी क्लास में एक लड़की है ना, उसका एक बॉयफ्रेंड है। भूमि बोलती अच्छा अभी से, गलत बात है, इतनी कम एज में ये सब नहीं करना चाहिए।
तो बोलती हाँ मम्मा, ये मैंने भी उसे बोला था पर उसने मेरी सुनी ही नहीं। मम्मी बोलती देखो आप अपनी उस जो भी लड़की है ना उससे ज़्यादा बात मत करना, बुरी बात है ठीक है, और सिर्फ अनन्या के साथ रहना। खुशी बोलती मम्मा आपको अनन्या पर इतना विश्वास क्यों है, हो सकता है कि वो भी अपनी मम्मा की तरह अच्छी ना हो। तो भूमि मुस्कुराते गई थी बेटा मैंने आपसे ज़्यादा बड़ी हूँ और ज़्यादा लोगों को देखा है, और हाँ मैं लॉयल हूँ, पहली नज़र में लोगों को पहचान जाती हूँ। अनन्या बहुत अच्छी है और वो तुम्हारे साथ बहुत लॉयल भी तो है। तो कहती हाँ मम्मा वो तो है, पर मैंने गलत किया ना। भूमवती आपने गलत तो किया, पर अच्छी बात यह है कि आपको रियलाइज़ हो गया कि आपने गलत किया, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। अनन्या बोलती ठीक, सॉरी खुशी बोलती ठीक है। वहाँ अनन्या जो है वो रूम में जो है वो खुशी की पिक्स देख रही थी, उसकी पिक्स पे किस कर रही थी और कहती है कि थैंक गॉड आपने मुझसे बात तो की, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, प्लीज़ हाँ खुशी अब फिर से ऐसे मत करना, मुझे डरा देती हो यार, एक तो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं आपको कितना। और ऐसे ही बोल के चुप हो जाती है और मुस्कुराते हुए बस खुशी की पिक पे किस कर लेती है। और वहाँ दूसरी तरफ भूमि और खुशी काफ़ी देर तक बाहर घूमते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं खुशी रूम में चली जाती है, भूमि अपने रूम में आती है जहाँ वो देखती है कि गीता साड़ी पहन रही है। भूमि उसको देखती थी साड़ी वाओ, और ऐसे उसके टमी में हाथ डाल के उसे पीछे से हक करती है, बालों के साइड पे करती है, उसके नेक पे किस करती है, कहती उफ हाय यार तो किसी में फिर साड़ी पहनी है, क्या बात है। हाँ लगता है कि आज के मुझे आउट ऑफ कंट्रोल करना चाहता है। इतने में गीता मुस्कुराती है, भूमि की तरफ देखते उसकी बाहों में बाहें डालते हो, कहती आपको आउट ऑफ कंट्रोल करने के लिए ना मेरा एक लुक ही काफ़ी है, साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। भूमि बोलती उफ इतना कॉन्फिडेंस, हाँ। गीता बोलती हाँ क्यों नहीं होना चाहिए। तो भूमि मुस्कुराते हुए गीता को छूती हो, कहती ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस तो होगा, आप इतनी सुंदर, इतनी हॉट, इतनी सुशील, और मेरा छोटा सा बच्चा जो लव यू, ऐसे ही बोल से किस कर लेती है। गीता मुस्कुराते कहती बेबी दरवाज़ा खुला है। भूमवती अरे तो ये कौन सी दिक्कत की बात है, हम अभी बंद कर लेते हैं। भूमि ऐसे बोल के दरवाज़ा लॉक करती है और फिर गीता की करीब आते कहती हाँ एक तो ये साड़ी, ऊपर से आपकी खुशबू मुझे दीवाना कर रही है। और ऐसे बोल के भूमि धीरे धीरे गीता के करीब आती है, उसकी बॉडी को छूती है और फिर उसके लिप्स पे किस करने लगती है। गीता भी उसे किस करती है, भूमि से किस करते 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 दिमाग सा लगा देती है। उसकी बॉडी को बहुत प्यार से देखते फिर अपना हाथ ऐसे उसकी चेस्ट की तरफ लेके जाती है, चेस्ट से थोड़ा सा टमी की तरफ और फिर टमी से थोड़ा से नीचे। इतने में गीता उसका हाथ थामते कहती मुझे अभी कुछ काम है तो जाना पड़ेगा, छोड़ो। भूमती अरे यार काम तो सारी ज़िंदगी चलेंगे मेरी जान, पर रोमांस वो तो अभी टाइम है ना करने का। गीता बोलती बेबी हमारा रोमांस भी सारी ज़िंदगी चलेगा, अब छोड़ो। भूमि बोलती अरे नहीं छोड़ सकती ना, समझा करो। और ऐसे ही बोली भूमि फिर से गीता के लिप्स पे किस करती है, गीता पे से किस करने लगती है और फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे में खोने से लगते हैं। भूमि गीता का पल्लू रिमूव करती है और उसकी नेक पे किस करती है, फिर नेक से थोड़ा सा नीचे फिर चेस्ट पे किस करती है और वो गीता की साड़ी को धीरे धीरे रिमूव करने लगती है। उसकी साड़ी रिमूव करके वो गीता को एकदम अपनी बाहों में उठा लेती है और लिप्स पे किस करते करते उसे बेड पे लेके जाती है और फिर से उसके बदन पे किस करने लगती है। धीरे धीरे उसके पूरे बदन पे किस करने के बाद भूमि गीता को थोड़ा सा ऊपर करती है और फिर उसका ब्लाउज खोल लेती है। गीता जो है वो हाथ रखते हुए थी बेबी नहीं ना। भूमि सता रही हो ना। और फिर गीता हंसने लगती है और फिर भूमि उसका खोल देती है ब्लाउज भी और फिर उसे चेस्ट पे किस करने लगती है। अरे गीता की तो हालत एकदम से ख़राब होने लगती है और ऐसे ही भूमि गीता के बहुत ज़्यादा करीब आने लगती है। धीरे धीरे उसके पूरे बदन पे किस करती है, बाइट्स करती है और ये दोनों बस एक दूसरे में खो ही जाते हैं। हमारी गीता भी भूमि से कम नहीं थी, वो भी फिर भूमि को बेड पे करके उसके ऊपर आ जाती है और धीरे धीरे उसके कपड़े के उतारते हुए उसे किसेस करना चालू कर देती है। काफ़ी देर तक ये दोनों ऐसे ही दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। और जब लेटे हुए थे प्यार भरी बातें कर रहे थे तभी बार बार भूमि गीता को किसी कर रही थी। गीता हंस रही थी उफ यार साड़ी पहन के ना सच में मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेती हूँ, अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ। जिसपे मम्मी बोलती हाय आप इतनी हॉट जो दिखती हो, कंट्रोल ही नहीं होता। वैसे आपको हमेशा साड़ी पहन के रखना चाहिए। गीता होती जब हमारी शादी होगी ना फिर मैं हमेशा साड़ी ही पहन के रखूँगी। बोमती यार अब पता नहीं हमारी शादी कब होगी। गीता होती डोंट वरी, चाहे इतना साल वेट कर लिया थोड़े साल और वेट कर लो। ऐसे बोल के गीता
भूमि को किस करती है और फिर खड़े होकर अपनी साड़ी पहनने लगती है। भूमि, अरे फिर पहनने की मेहनत कर रही हो, फिर मुझे उतारने की मेहनत करनी पड़ेगी। गीतावती, अब नहीं, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। भूमि कहती, क्यों, कहाँ जा रही हो? गीतावती, अरे मुझे कुछ काम है तो बाहर जाना पड़ेगा। भूमि, क्या काम है, मुझे नहीं बताओगी? गीतावती, अरे राशन सारा ख़त्म हो गया है और देखो किसी ने कुछ मंगवाया नहीं, मैं जो नहीं थी घर पे, अब सारी लिस्ट बनाई है और मुझे वो लेने जाना है। और वैसे आप भी मेरे साथ चल रही हो? भूमि, नहीं नहीं, मैं राशन के टाइम आपके साथ नहीं जाऊँगी, आप ड्राइवर के साथ जाओ। नो नो नो, आप बहुत घुमाती हो मुझे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। गीतावती, देखो बेबी, चलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो गीता भूमि को भी रेडी कर लेती है। बेचारी भूमि माँ नहीं चाहती और फिर दोनों राशन लेने के लिए जाते हैं। वहाँ गीता तो भूमि को पूरा का पूरा मॉल ही घुमा देती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर। वो सारा घर का सामान लेती है, ग्रोसरी का सामान लेती है, राशन लेती है, कुछ कपड़े वगैरह लेने थे वो लेते हैं। और ये दोनों 4-5 घंटे तक बाहर रहते हैं। जब घर आते तो भाई बहुत लेट हो चुका था, हर कोई डिनर करके अपने रूम में जा चुका था। ये दोनों सीधा खुशी के रूम में जाते और खुशी तो सो ही गई थी, क्योंकि इतने दिनों से वो ढंग से सो नहीं पा रही थी। अपने रूम में आते तो उसे मज़े की नींद आ जाती हैं। फिर ये दोनों हंसते हैं और कहते, लो हमारी बेटी तो इतनी जल्दी सो भी गई। फिर ये तीनों, सॉरी, दोनों नीचे आते हैं जहाँ ये लोग डिनर गरम करते हैं, साथ में बैठ के डिनर करते हैं। भूमि बोलते हैं, तो आपने मुझे थका दिया और इतने सारे शॉपिंग बैग्स, उफ, मेरे तो हाथ दुख गए। तो गीता बोलती, अरे मेरा बच्चा थक गया, तो ऐसे उसका हाथ दबाने लग गया। भूमि बोलती, मुझे दबाओ नहीं, बस अपने हाथ से डिनर करा दो, बहुत भूख लग रही है। फिर गीता हंसते हुए भूमि को अपने हाथ से खाना खिला दिया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। एंड हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, मेरे सेकंड चैनल पे 7K कंप्लीट करवाने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। एंड हाँ, मेरे इस चैनल पे भी जल्दी से 20K करवा दो यार, होने ही वाले हैं, बस ज़रा से रह गया तो जल्दी से करवा दो। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल, बाय।